हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, आज मैं जा रही हूँ अपने कॉलेज। तो मैं आपको अपना कॉलेज दिखाती हूँ। लेट हो गई हूँ, वैसे मैं 10 बजने वाले हैं। जल्दी निकलना था बट सर्दी हो गई है तो इतनी जल्दी निकल नहीं पाती। ठीक है, मैं आपको कॉलेज दिखाती हूँ अपना जाने के बाद, लॉ कॉलेज। तो गाइस, घर से निकलते ही मेरा मूड हो गया था ऑफ, क्योंकि जैसे ही मैं घर से निकली थोड़ी दूर जाने के बाद ही मेरा स्लीपर टूट गया और जा भी नहीं पा रही थी। बहुत परेशानी हो गई थी रास्ते में। मुझे सबसे तो बुरा लगता है कि अकेले जाना, क्योंकि मैं भाई के साथ जाती और भाई मेरा किसी काम के लिए चला गया था बाहर और उसे पता भी नहीं था कि मुझे आज कॉलेज जाना है। मैं ऑटो में जा रही हूँ और आगे से मैं बस में बैठूँगी। यहाँ पे मैं बस का इंतज़ार कर रही हूँ। और देखो, पहले जब हम डेली आते जाते थे कॉलेज तब बुरा नहीं लगता था, क्योंकि हमें जाना था, डेली का आना था तो आदत थी। अब बड़ा बुरा लगता है अकेले खड़े हुए। ये देखो, मेरी बस आ चुकी है और ये है गढ़ बुलंदशहर वाली बस। इसमें मैं बैठूंगी और अपने कॉलेज जाऊंगी। ये आप देख सकते हैं, जो जानते होंगे वो पहचान जाएंगे ये कहाँ का सीन है। तो आप कमेंट में बताइए मुझे ये कहाँ का सीन है और कौन से रास्ते हैं ये। हमारे इधर बहुत ज़्यादा हरियाली है, बहुत ज़्यादा पेड़ हैं और बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। ये मेरा कॉलेज है चिंगरावटी में और यहाँ पे मैंने पोस्ट ग्रेजुएट। तो अब मैं आ चुकी हूँ बुलंदशहर और मुझे मेरी फ्रेंड मिल गई है। ये मेरा वेट कर रही थी काफ़ी टाइम से, क्योंकि इसका तो आसपास ही गांव है। ये जल्दी आ गई थी और मुझे 1 से 1.5 घंटा 2 घंटे लग गए थे, कम से कम 2 ही लगे होंगे। और जब जल्दी सोचते हैं आना ना तो देर हो जाती है। कभी बस में पेट्रोल नहीं था, पेट्रोल भरवाने लग गई। ये मेरा कॉलेज आ चुका है। तो ये है कॉलेज मेरा, स्वामी दयाल भटनागर लॉ कॉलेज, जो कि है सिकंदराबाद में और बुलंदशहर के बीच में ही है। दोनों के बीच में है ये कॉलेज। तो मेरे भाई ने करा दिया था इसमें मेरा एडमिशन। उसने सोचा कि मेरी ससुराल से और मायके से दोनों से ये पास पड़ेगा और ज़्यादा तो ससुराल से ही पास होगा ये थोड़ा। बट मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है इसमें जाने में, क्योंकि यहाँ से भी मैं नहीं जा सकती, थोड़ा सवारी का प्रॉब्लम हो जाता है और उधर से गांव से आने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। मुझे बहुत बुरा लगता है, थकान तो पहले ही हो जाती है तो एंजॉय क्या करेंगे कॉलेज में। और मुझे वैसे भी ना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, बहुत दूर का सफ़र नहीं अच्छा लगता मुझे, मैं परेशान हो जाती हूँ। यहाँ पे मेरी फ्रेंड मिल चुकी थी तो हम लोग आए थे फॉर्म भरने के लिए। तो फॉर्म की लास्ट डेट आ चुकी थी तो फिर सोचा कॉलेज में ही फॉर्म भर जाएंगे। पहले तो कॉलेज में ही करा दिया था कंप्लीट सब कुछ, पर अब की बार मना कर दिया था कि अब की बार साइबर कैफ़े में बाहर जाना पड़ेगा, वहीं इस फॉर्म को फिल कराना है। तो हम लोग कॉलेज में खड़े थे, बात कर रहे थे। तो पहले सोचा कि हम लोग लेट हो जाएंगे, पहले हम फॉर्म को फिल करा के लाते हैं। तो हैं शेखपुर रोड पर। तो हमने पहले सोचा हम ऑटो ले लेते हैं, फिर बाद में सोचा यार वहाँ से वहाँ तक बैठे हुए ही आ रहे हैं, कभी मिनी बस में, कभी बस में, कभी ऑटो में, अब थोड़ी देर पैदल चल लेते हैं। अच्छा लगता है कभी कभी साथ में पैदल चलना भी। और ये देखो घूम रहे थे, कभी कभी टाइम मिलता है ऐसा भी फ्रेंड्स के साथ घूमना। तो बहुत अच्छा लग रहा था, हम लोग बात करते जा रहे थे। हमें ये भी नहीं पता था साइबर कैफ़े कहाँ पे है, तो हम लोग देख रहे थे। इन्हें तो पता थी पर ये भूल गई थी कि कौन सा है, थोड़ा आइडिया नहीं रहा था। हम आ चुके हैं यहाँ पे फॉर्म भरवाने के लिए। तो यहाँ पे मेरा ही फॉर्म फिल किया जा रहा है। बहुत जल्दी हो गया था काम, इतनी देर नहीं लगी थी और आधे घंटे में मेरा और मेरी फ्रेंड का, हम सबका कंप्लीट फॉर्म हो गया था। तो फिर 3 बजे तक कॉलेज खुला रहता है तो हम जल्दी से जाके और उसको सबमिट करा के आए थे अपने फॉर्म को।
तो यहाँ आ चुके हैं अपने कॉलेज में फॉर्म जमा करने के लिए। तो ये कॉलेज काफ़ी बड़ा है, ऊपर भी काफ़ी बना हुआ है, मैं गई नहीं थी। और ये है कॉलेज की लाइब्रेरी, और ये है निधि मैम, बहुत अच्छा पढ़ाती हैं ये। और ये है ऑफिस जहाँ पे फॉर्म को सबमिट किया जा रहा है। ये देखो हम बस में आ चुके हैं और कितनी ज़्यादा भीड़ हो रही थी इस बस में। तो पहला टाइम याद आ गया जब हम कॉलेज जाते थे, स्टूडेंट थे, तो उस टाइम पे मतलब ऐसे ही जाना होता था, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होती थी, बच्चों को तो सब। वहाँ पे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, मैं कह रही थी पूरा दिन हो गया, 4-5 बज गए थे, तो भूख लगने लगी थी। तो मैंने फ्रेंड से बोला कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट हो तो बताना, कुछ खा लेते हैं। तो मुझे तो ज़्यादा जानकारी नहीं थी, मैं जाती आती नहीं हूँ, तो मेरी फ्रेंड ने यही बताया। हम उधर ही बुक्स वगैरह ख़रीदने गए थे, तो वहीं पे था ये। तो हम अंदर गए तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ तो नहीं था, तो वो ही था, डोसा वगैरह थे। डोसा कई तरह के थे, तो पर मुझे डोसा नहीं खाना था। और उसमें पेठा डला होता है, और पेठे को किसी वजह से हम लोग नहीं खाते हैं वो। और भूख में हम लोग खा भी गए थे, 1 से 1.5 तो बहुत मन से खाया, फिर बाद में मन ऐसा हो गया था, ऑयली ऑयली से थे, तो जी खराब हो गया था खाने के बाद। और यहाँ पे देखो मैं आ चुकी हूँ अपने यहाँ, भाई लेने के लिए चला गया था, मतलब रिसीव कर लिया था भाई ने। बहुत ज़्यादा रात हो गई है और मैंने ज़्यादा देर भी नहीं करती, सारा काम बहुत फटाफट। फिर भी देखो इतनी रात हो गई, इतना अंधेरा हो गया, गाँव में बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है। तो गाइज मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ अपने घर, और बच्चे भी मेरा वेट कर रहे थे, और मम्मी पापा भी बार बार फ़ोन कर रहे थे अभी तक नहीं आई, अभी तक नहीं आई, क्योंकि छोटे दिन हो गए हैं और पहले जाना फिर आना, बीच में काम भी कराना था, तो बहुत लेट हो गए थे और बड़ा डर लग रहा था, रास्ते में बहुत अंधेरा हो गया था। तो भाई चला गया था, जब मैं बस से उतरी थी तो भाई खड़ा मिल गया था, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं थी। ये पापा हैं मेरे बाबू, पापा के साथ खेल रहा है, और मम्मी के साथ मेरे बच्चे रह जाते हैं, तो मैं बेफिक्र होकर चली जाती हूँ उनके ऊपर छोड़ के, मुझे इतनी चिंता नहीं।